में बैठकर सवालों को हल कर रही होती है। तभी उसकी दीदी कमरे में आती हैं। वह तनु से पूछती हैं, क्या कर रही हो तनु? तनु कहती है, दीदी मैं भाग के सवाल हल कर रही हूँ। अरे वाह, तुमने तो सारे सवाल हल कर लिए। वेरी गुड। हाँ, सिर्फ बाहर आई तो पढ़ना होता है और हल हो गए सवाल। अच्छा, ये बताओ भाग के सवालों में हम क्या ज्ञात करते हैं? मतलब कि भाग की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं? सिंपल, पहाड़ा पढ़ते हैं और सवाल हल करते हैं। इसका मतलब तुम्हें भाग की प्रक्रिया अभी सही से समझ में नहीं आई है। तो दीदी आप बताइए ना, भाग की प्रक्रिया में हम क्या ज्ञात करते हैं? चलो मैं तुम्हें श्रुति दीदी के पास ले चलती हूँ। वो तुम्हें बहुत ही आसान तरीके से भाग की प्रक्रिया को समझाएंगी। ओके, चलो चलते हैं श्रुति दीदी के पास और समझते हैं भाग की प्रक्रिया को। चलो चलते हैं। बच्चों, आज मैं आपको खेल में भाग की प्रक्रिया से अवगत कराऊंगी। बच्चों, ये आप देख रहे हैं एक तिलक। भाग का अर्थ होता है बच्चों चीजों को डिवाइड करना, बांट देना, भाग कर देना उसके। आज मैं इस सीएलएम की सहायता से भाग प्रक्रिया को बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाऊंगी। समझाती हूँ। मान लीजिए मेरे पास कुछ वस्तुएं हैं, 12 वस्तुएं हैं। ठीक, मैंने यहाँ पे ये 12 स्टिक्स ले रखी हैं। अर्थात हमें 12 चीजों को कुछ लोगों में बांटना है। मान लिया मैंने इन 12 चीजों को मुझे 6 लोगों में बांटना है। ये 12 स्टिक्स हैं और ये मैं 6 बच्चों में बराबर बराबर विभाजित करना चाहती हूँ। तो हमारा प्रश्न बच्चों बन गया कि 12 जो संख्या है उसे हमें 6 लोगों में विभाजित करना है। अर्थात 12 को 6 से विभाजित करना है। हमारा प्रश्न हो गया 12 को 6 से विभाजित करना है। अब जिस संख्या को हम विभाजित कर रहे हैं, किस संख्या को बच्चों विभाजित कर रहे हैं? 12 को। अर्थात हमारा ये भाज्य हो गया। तो भाज्य संख्या हमारी क्या हो गई? 12। और जितनी जगह हम वस्तुओं को बांट रहे होते हैं, कितनी जगह हम वस्तुओं को बांटेंगे? 6 जगह। तो 6 हमारा हो गया भाज्य। अब जैसे कि मैंने बताया, भाग का अर्थ होता है चीजों को बांटना। हमें 12 को भाग करना है 6 से, अर्थात 12 चीजों को 6 जगह बांटना है। ये मैंने 12 स्टिक्स ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इन 12 स्टिक्स को, स्माइलीज को मुझे 6 बच्चों में, मान लीजिए कप जो है वो 6 बच्चों के हैं, मैं इनमें से 6 कप जो है वो चूज कर लूंगी। 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले हम इन 12 स्टिक्स को पहले एक एक करके 6 कप में डिवाइड करेंगे, बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब जो मेरे पास ये स्टिक्स बची हैं, इनको हम फिर से एक एक करके बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे। एक इसको और दी मैंने, 2 3 4 5 6। तो देखा बच्चों आपने, मेरे पास 12 स्टिक्स थी। 12 स्टिक्स को जब मैंने 6 कप्स में बराबर बराबर बांटा तो प्रत्येक कप में कितनी कितनी स्टिक आई बच्चों? 2-2 स्टिक। अर्थात जब मैंने 12 चीजों को 6 जगह बराबर डिवाइड किया, बराबर विभाजित किया, तो प्रत्येक को कितनी कितनी स्टिक्स मिली? 2-2 स्टिक। अर्थात जब हमने 12 को 6 से भाग किया तो हमारा भागफल कितना हो गया? 2। क्या हमारे पास कुछ बचा? कुछ भी नहीं बचा। अर्थात हमारा शेषफल क्या हो गया? 0।
तो देखा बच्चों, भाग की प्रक्रिया कितनी आसान होती है। भाग का अर्थ होता है चीजों को बराबर बराबर बांटना। इस तरीके से आपका कोई भी सवाल जो है उसको इस विधि से हम हल कर सकते हैं। थैंक यू। तो बच्चों, जिन सवालों में हमें वस्तुओं को बराबर भागों में बांटना होता है, हम वहां पर भाग की प्रक्रिया को अपनाते हैं। आइए बच्चों, एक और सवाल की सहायता से मैं आपको भाग की प्रक्रिया को समझने में और अधिक मदद करती हूँ। आइए बच्चों, हम एक सवाल लेते हैं। हमारा प्रश्न है, रवि के पास 42 टॉफियां हैं। उसे अपने 6 दोस्तों में बराबर टॉफियां बांटनी है। प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिलेंगी? तो बच्चों, हमारे पास टोटल टॉफियां कितनी है? 42। टॉफियों की संख्या बराबर 42। और रवि के दोस्त कितने हैं? 6। अब जब हमने 42 टॉफियों को 6 दोस्तों में बांटना शुरू किया, पहले सबको एक एक टॉफी दी, फिर सबको 2-2 टॉफियां बांटी, फिर 3-3, फिर 4-4, फिर 5-5, 6-6, फिर 7-7। अंत में हमने देखा कि प्रत्येक बच्चे को बराबर बराबर 60 टॉफियां मिली और रवि के पास एक भी टॉफी अब नहीं बची। अब इसी सवाल को हम गणितीय भाषा में लिखेंगे। टॉफियां 42, कितनी जगह बांटना है? 6। तो 42 डिवाइडेड बाई 6। बीच में जो चिन्ह है बच्चों, ये भाग का निशान होता है। इसी सवाल को एक और तरीके से लिखते हैं बच्चों। ये ब्लैक कलर का निशान है जिसमें बीच में हम जो संख्या विभाजित हो रही है उसको लिखेंगे और जितनी जगह विभाजित हो रही है उसे साइड में लिखेंगे। बच्चों, जिस संख्या को हम विभाजित कर रहे होते हैं उसे भाज्य कहते हैं और जिस संख्या से विभाजित कर रहे होते हैं उसे भाजक कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे भाज्य है 42 और भाजक है 6। अब जब हम 42 को 6 से विभाजित करेंगे तो 42 में 6 कितनी बार आएगा? 7 बार, अर्थात 6 सते 42। अब 42 से 42 में से पूरा 42 चला गया तो कितना बचा हमारे पास? 0। अर्थात बच्चों, हमारा भागफल हो गया 7 और शेषफल बचा 0। तो ये जो हमारा भागफल आया बच्चों, यही हमारा उत्तर है। अतः प्रत्येक बच्चे को 7 टॉफियां मिली। तो अब कुछ समझ में आया तनु? हाँ दीदी, बहुत अच्छे से, कि जब वस्तुएं बराबर भागों में विभाजित हो रही हो तब हमें वहाँ भाग की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। अतः भाग की प्रक्रिया में हम वस्तुओं का विभाजन कर रहे होते हैं। तो बच्चों, आज हमने जाना भाग की प्रक्रिया क्या होती है, किन सवालों में हमें भाग की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, भाज्य, भागफल, भाजक क्या होता है। आप भी अपनी अभ्यास पुस्तिका पर भाग के सवालों को हल करें। और बच्चों, और अधिक टॉपिक के लिए आप हमारा चैनल देखते रहें। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।